नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतर। बुलेटिन में खबरों की शुरुआत करते हैं। रोहतास के बिक्रमगंज में चोरी के आरोप में युवक की पिटाई मामले में अब नया मोड़ आ गया है। पीड़ित युवक ने पिटाई करने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया है। पीड़ित युवक सब्जी विक्रेता है और उसने बकाया पैसा मांगने पर पिटाई करने का आरोप लगाया है। दरअसल पहले युवक की चोरी के आरोप में लोगों ने जमकर पिटाई की थी। उस पर घर में घुसकर मोबाइल और कीमती सामान चुराकर भागने का आरोप लगाया था। घर वालों ने पहले उसकी जमकर पिटाई की और उसके बाद पुलिस के हवाले किया था, लेकिन बाद में इसमें नया मोड़ आ गया। अब पिटाई करने वालों के खिलाफ पीड़ित ने एफआईआर दर्ज कराया है। उसका एगो दुकान था किराना, उसके बाबू 20 किलो आलू लगे थे हमारे पहले। तो 2-4 दिन के बाद भेता रहा तो हम पैसा मांगल नहीं कहत ना हो तो मंडिया में देते नहीं तो ना फिर चल गए। फिर एक नार भेते तो हम कौन पैसा दीजिए हमारा, तो हाथापाई हो गई तो चल गए घर, हम पैसा ले लेंगे। तो फिर 2-4 दिन के बाद हमारा फसला के घर लिया कर काल घर लिया जाके रूम में बंद कर दिलन जा, हाथ में बांध दिलन जा। और 2-4 गो लड़का बोलन जा अपन गाँव से आगे बंद के मारते रहे। कौन कौन मार रहा था? इस एगो नाम नहीं जाने भाई, एगो जान रहे पाठक नाम था, एगो पंकज। और हमारे साथ हमारे संवाददाता अजीत जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अजीत, पुलिस क्या कह रही है, क्योंकि मामला अब उल्टा पड़ गया है? क्योंकि यह चोर आरोपी की पिटाई का मामला है और अब जब है तो वीडियो वायरल हुआ है उसके पिटाई की, उसके बाद जो है जो आरोपी है और मामला उल्टा उस टाइम पड़ गया जब इनके परिजन जो पकड़े गए थे चोरी के आरोप में, उन लोगों ने पुलिस को के पास जाकर आवेदन दिया है कि उनके लड़के के साथ मारपीट हुई है और आरोप यह लगाया गया है कि यह सब्जी विक्रेता है और आलू के बकाये पैसे मांगने गया था। इस दौरान पैसे नहीं देकर उसके साथ मार पिटाई की गई है। तो ये पूरा मामला अब उल्टा पड़ गया है और पुलिस जो है अब मामले को नए सिरे से जांच कर रही है, क्योंकि दोनों तरफ से अब एफआईआर हो गया है और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ यह मामला है तो पूरी तरह से उल्टा पड़ गया। जी अजीत, वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कितनी बर्बरता से इस युवक की पिटाई की गई है। ऐसे में क्या पुलिस ने किसी की अब तक गिरफ्तारी की है? क्योंकि इसमें 2 नामजद के अलावे अन्य लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है। बताया जाता है कि जिस तरह से आरोप है कि रात में जो विकास है वो घर में घुस गया था और मोबाइल कुछ भी चोरी कर ली थी और उसको पकड़ा गया और बाद में उसको पिटाई हुई है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस प्रकार उसकी बेरहमी से पिटाई हो रही है। उठाकर पटका जा रहा है और पूरी तरह पीटा जा रहा है और बाद में उसको पुलिस को सौंपा गया। लेकिन जब घर वालों ने यह वीडियो बनाकर जब इसको वायरल किया तब मामला पूरी तरह से उल्टा पड़ा है और अभी तक फिलहाल मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है और ये जो जिसकी पिटाई हो रही है उसका इलाज अभी अस्पताल में चल रहा है। जी अजीत, सवाल यह है कि अगर इस शख्स ने चोरी की थी तो आपको सीधे पुलिस को बुलाना था, पुलिस के हवाले करना था। कानून अपने हाथ में लेकर इतनी बर्बरता से पिटाई करना आखिर कहां तक जायज है? ये सही बात है। जिस तरह से अगर चोर घर में प्रवेश कर गया तो पकड़ने के दौरान थोड़ी बहुत हाथापाई संभव है, लेकिन जिस तरह से आप वीडियो में साफ देख सकते हैं जिस प्रकार पिटाई हुई है और उठाकर पटका जा रहा है, लात घूंसों से पिटाई हो रही है, यह कहीं न कहीं बर्बरतापूर्ण है। हाथ पांव बांध कर मारा जा रहा है। आप समझ सकते हैं जिस प्रकार चोर की जब हाथ पांव बांध दिया गया उस परिस्थिति में वो भाग नहीं सकता है तो पुलिस को सौंप देना चाहिए। लेकिन जिस तरह से उसकी पिटाई की गई है ये कहीं न कहीं गलत है और इसी का खामियाजा उस गृह स्वामी को भुगतना पड़ रहा है जिसके घर में ये विकास घुसा था। और पूरा मामला जांच के बाद ही हो पाएगा, क्योंकि दोनों पक्ष से अब एफआईआर हो चुका है और पुलिस तमाम बिंदुओं की जांच कर रही है और फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अजीत आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में हर तरफ पानी ने तबाही मचा रखा है, चाहे गांव हो या शहर, हर जगह लोग पानी से त्राहिमाम हैं। बाढ़ के पानी में फंसे लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। कहीं थाने में पानी, कहीं अस्पताल में पानी,
घर में पानी। कहीं सड़क पर पानी, एनएच पर पानी का डेरा। बाढ़ के पानी ने सबको घेरा। पानी का प्रहार, मुसीबतें हजार। पटना में गंगा लगातार उफान पर है। घाटों पर अभी भी खतरनाक स्थिति बनी हुई है। दीघा से लेकर कंगन घाट तक पूरी तरह से डूबे हुए हैं। प्रशासन ने लोगों को गंगा घाट पर आने की अपील की है, नहीं आने की अपील की है। पटना कॉलेज घाट भी पूरी तरह से गंगा में डूब चुका है, लेकिन वहां कई युवक गंगा के पानी में स्नान करते और स्टंट करते दिखे। न्यूज़ 18 की लोगों से अपील है कि हालात को समझें और गंगा घाट की तरफ रुख ना करें। पटना में गंगा के बढ़ते जल स्तर का जायजा लिया हमारे संवाददाता संजय कुमार ने। राजधानी पटना में गंगा लगातार उफान पर है। कमोबेश हर घाट पर गंगा खतरे के निशान को पार कर गई है। यह तस्वीर है पटना कॉलेज घाट की और देखिए यहाँ पर जो पाथवे है वो पूरी तरीके से डूब गया है और वाटर लेवल किस कदर ऊपर आ गया है। इसके ठीक बगल में जो चबूतरे बनाए गए हैं पटना कॉलेज पर, कई चबूतरे जो हैं वो डूब गए हैं पानी में। जाहिर सी बात है जो मंडप है, चबूतरे का जो मंडप है वहाँ तक पानी चला गया है। इससे आप वाटर लेवल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और कोई भी घाट हो, दीघा से लेकर कंगन घाट तक राजधानी पटना में गंगा की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है और परेशानी का सबब बन गया है बढ़ता जलस्तर। खासकर दियारा का जो इलाका है वह पूरी तरीके से डूब गया है। हजारों की आबादी पलायन कर राजधानी पटना में पहुंच गई है। और यह तस्वीर देखिए गंगा किस कदर अभी भी, गंगा के करंट से इसके लेवल का पता लगा सकते हैं। दूर दूर तक केवल और केवल गंगा दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पर प्रशासन जो है वो अपनी तरफ से भरसक कोशिश कर रहा है। जल आयोग की माने, केंद्रीय जल आयोग, तो उसके अनुसार रविवार से पटना में गंगा के लेवल में कमी आने की संभावना है। हालांकि अब भी लोग नहीं मान रहे हैं। देखिए पटना कॉलेज घाट पर काफ़ी संख्या में जो युवक हैं वो स्नान कर रहे हैं। निश्चित तौर पर ये खतरनाक स्थिति है। देखिए किस कदर यहाँ पर लोग जो है स्नान कर रहे हैं और गंगा का करंट इतना खतरनाक है और लगातार देखिए किस तरीके से स्टंट कर रहे हैं वो। और ये स्थिति जो है निश्चित तौर पर खतरनाक है। पटना जिला प्रशासन ने आगाह भी किया है कि लोग गंगा घाट पर नहीं आए, गंगा घाट पर स्नान तो बिल्कुल ही ना करें। लेकिन लोग जो है वो मानने का नाम नहीं ले रहे। खासकर ये बच्चे हैं, शायद अभिभावकों को पता भी नहीं होगा कि उनके बच्चे गंगा नदी में इस वक्त स्नान कर रहे हैं, उस गंगा नदी में जो लगातार खतरनाक स्थिति बनाई हुई है और यह परेशानी का सबब बनी हुई है। तो न्यूज़ 18 की भी अपील होगी कि गंगा घाट पर एक तो आप बहुत ज़रूरी हो तो नहीं आएँ, क्योंकि लगातार प्रशासन भी आगाह कर रहा है। और दूसरी तरफ स्नान तो बिल्कुल न करें, क्योंकि जो परिस्थितियाँ बनी हैं वह खतरे का संकेत दे रही हैं। प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर दी है, तो ऐसे में आपको भी प्रशासन को हर हाल में सहयोग करना होगा। संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संजय इस वक्त जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे, पानी का जल स्तर हम देख रहे हैं किस तरह से गंगा में लगातार बढ़ता जा रहा है और प्रशासन अलर्ट पर है, लेकिन कुल मिलाकर बाढ़ का खतरा कितना बढ़ गया है और इसको लेकर तैयारियां किस तरह की हैं? देखिए अगर राजधानी पटना की बात कर ले अलीन, तो कल भी जिला प्रशासन ने माना था कि अगला 24 घंटा जो वो काफ़ी मायने रखता, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और निश्चित तौर पर आज शनिवार का दिन जो है वह काफ़ी क्रूशियल है कई लिहाज से। दरअसल यह बताया गया था कि इलाहाबाद में हालांकि पानी कम हुआ है, बनारस में भी पानी कम हुआ है, तो रविवार के बाद से केंद्रीय जल आयोग की माने तो वाटर लेवल कम होगा। लेकिन आज अभी भी देखिए गंगा ने कितना विकराल रौद्र रूप धारण किया हुआ है। पानी का जो फ्लो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त हम दीघा घाट पर हैं और आसपास का जो इलाका है, जो घर है, वो आप देख रहे होंगे गंगा के पानी में धीरे धीरे वो डूबने लगे हैं। जो घाट बनाए गए हैं वो किस कदर डूब रहे हैं वो आप देख रहे होंगे। तस्वीरों में आपको नजर आ रहा है करंट जो है वो किस कदर है राजधानी पटना में गंगा का।
और बोट से अभी भी दियारा इलाके से इस वक्त मैं खड़ा हूं, मैंने देखा अभी भी 4-5 बोट जो है वो दियारा इलाके से आई है और उसमें कई लोग जो है अभी पलायन कर राजधानी पटना की तरफ आ रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन निश्चित तौर पर लगातार अपील है जिला प्रशासन की भी कि जिस तरीके से जलस्तर बढ़ रहा है वैसे में दियारा इलाके में रहना खतरे से खाली नहीं है। हालांकि लोग कई कारणों से घर अपना नहीं छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि घर होता है उसमें बहुत सारे सामान होते हैं और पशु हैं। तो जिला प्रशासन की अपील है कि लोग निकल आए और न्यूज 18 भी अपील कर रहा है कि जिस तरीके से परिस्थितियां उभर कर सामने आई हैं, लोग दियारा इलाके में हैं तो वो पलायन फिलहाल जो है जिस तरीके से व्यवस्था कर रहा है जिला प्रशासन वो पटना की तरफ चले आए। घाट पर भी व्यवस्था की गई है, कई जगह सामुदायिक किचन की शुरुआत कर दी गई है। और फिलहाल देखिए हमारे ठीक बगल में हालांकि काफी संख्या में जो लोग हैं यहाँ पर घाटों पर आ रहे हैं, यहाँ पर तस्वीर देखने के लिए, जो दृश्य है वो देखने के लिए कि वाकई में गंगा का लेवल जो है वो उनके लिए कौतूहल का विषय बन गया है। 2016 में ऐसी ही स्थिति बनकर आई थी जब वाटर लेवल बढ़ा था और इसी तरीके से पानी का लेवल जो है ऊपर चला आया था। तो इस बार भी कमोबेश तस्वीर ऐसी ही है। रविवार को राहत की उम्मीद है। यहाँ पर दीघा घाट पर हम यहाँ पर खड़े हैं, यहाँ पर 10 पंप लगाए गए थे जो पटना कैनाल से जो पानी है उसको गंगा में डाल रहे हैं, लेकिन जो 5 पंप हैं उनको स्थानीय लोगों ने फिलहाल बंद करवा दिया है। चूंकि जो पानी का लेवल बढ़ रहा है गंगा का, उससे जो आसपास के इलाके के घर हैं वो गंगा में डूबने लगे हैं, लिहाजा 5 पंप स्थानीय लोगों ने बंद करवा दिया है। और अब जो वुडको के और नगर निगम के जो कर्मचारी हैं उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि वो अधिकारी मौके पर पहुंचे और बाकी के जो 5 पंप जो बंद करवाए गए हैं उनको चालू करवाएं। तो फिलहाल राजधानी पटना की अगर बात कर लें तो अभी भी परेशानी का सबब बना हुआ है गंगा का बढ़ता जलस्तर, और निश्चित तौर पर दियारा का जो इलाका है वह बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित है। जी अलीम। संजय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम तस्वीरें दिखाने के लिए। तो तस्वीरें आपने देखी कि किस तरह से पटना और आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। और रुक कर लेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। बेगूसराय से बड़ी खबर आ रही है जहां पर बाढ़ के पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है। चारा लाने के लिए दियारा जा रहा था यह युवक और उसी दौरान रिफाइनरी थाना के मगरदही की एक घटना बताई जा रही है जहां पर एक युवक की पानी में डूबने से मौत हो गई है। हम लगातार खबरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से लोग पशुओं के चारे के लिए परेशान हैं और आज पशुओं के चारा लाने के लिए एक युवक की जान चली गई। बाढ़ के पानी में डूबने से इस युवक की मौत हो गई। और इधर झारखंड में हो रही बारिश से नवादा के रजौली स्थित फुलरिया डैम का जलस्तर बढ़ गया है। आसपास के गांव में जाने वाली सड़क पूरी तरह से पानी में डूब चुकी है, जिससे लोगों को आने जाने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग को इसमें इतना पानी में पार होना पड़ता है। इसमें जान जोखिम में लेकर के आदमी बच्चा को छोटा महिला सब अपने बच्चे को डॉक्टर के यहाँ ले जाने में परेशानी हो रहा है। समझे नहीं, प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया है। अभी तक यहाँ का कोई लापरवाही है। विधायक अपना क्षेत्र का कोई भी नहीं अभी तक आया है देखने उखने के लिए। की दिक्कत है, पानी बांध रहा है ना, रोड बढ़िया से नहीं बांध रहा है। पानी भर गया, हमन के आवे जाए तो बहुत तकलीफ है। डिलीवरी केस है, इमरजेंसी, हम जाड़ा बुखार है, कैसे करके हॉस्पिटल हम ले जाएं। हमन के बर बाजार यहाँ रजौली पड़ो है, कहाँ पर हमने जी बाजार सनहर पानी ने डूब के पहाड़ पड़ता है। पानी भर गल थी, सब दम कोले खोच सगरो दम पानी भरल है। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हालात यह है कि कई ऐसे इलाके हैं जो नदियों के जल स्तर में वृद्धि के कारण जिला मुख्यालय से कट गए हैं। सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड के धापटोला एक ऐसा गांव है जहां के लोग नदी में चचरी पुल के सहारे आवागमन करते थे, लेकिन बाढ़ ने उस चचरी पुल को भी क्षतिग्रस्त कर दिया। अब हालात ये हैं कि अगर इस गांव में कोई बीमार होता है तो बड़े बड़े बर्तनों के सहारे लोग उसको नदी पार कराते हैं और डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। देखिए संवाददाता राकेश रंजन की रिपोर्ट। सीतामढ़ी में बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में लगातार वृद्धि जारी है और मैं आपको एक खौफनाक मंजर दिखाने की कोशिश करता हूं। सीतामढ़ी के सुपी प्रखंड का यह
मनुस्मारा नदी है और मनुस्मारा नदी के ठीक उस तरफ धाप टोला बसता है, जो हर साल नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण पूरी तरीके से देश और दुनिया से कट जाता है। और यह खौफनाक तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरीके से लोगों को यहाँ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। यहाँ जब नदियों का जलस्तर काफी बढ़ जाता है तो जो चचरी पुल बनाया गया है वह पूरी तरीके से बाढ़ के पानी में बह जाता है और लोगों को किसी तरीके से अपने गांव से बाहर निकलने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। और आप तस्वीर देख सकते हैं किस तरीके का यह मंजर है। एक बीमार बच्चे को लाने के लिए जो लोग हैं वो तसली का सहारा ले रहे हैं और किसी तरीके से उसको नदी पार करा रहे हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, बाढ़ में चचरी पुल बह गया है और हर साल इस गांव की यही कहानी रहती है। हॉस्पिटल जा रहे हैं। कहाँ, किस मतलब क्यों जा रहे हैं? बीमारी है लड़का। क्या हो गया बच्चे को? बच्चा के जैसे मिजाज खराब है, बुखार उखार लगा हुआ है। कितने दिन से बुखार लगा हुआ है? 5-6 रोज से है। तो नहीं जा पा रहे थे? जी नहीं, तसला में बैठा कर जैसे हम कहे जैसे आप ले जाते हैं। तो एक बार बताइए कि नाव नहीं मिला है प्रताप? जी नाव नहीं है यहाँ पर। नहीं है? नहीं है। हर साल यही स्थिति रहती है? हर साल यही स्थिति है। तो फिर कैसे काम चलता है, मतलब लोग को लाने ले जाने के लिए? लाने ले जाने में ऐसा ही तसला में ढा के ले जाते हैं। न पुल है न हमको लचका निमन है, और जाए में लड़का बच्चा लेके जाए छी, डूबे उबे के डर रही है, तब यही स्थिति है। नदी में लग में घर है। सियाना आदमी जब बीमार पड़ता है तो सियाना तो पेटी कर केना पर ले जाए छी, से तसले उसले धके बेरा उरा बना के ले गेली। केला के बेड़ा पर? हाँ। अच्छा, तो वो यही सामना है? यही सामना दुख भोग रही है। ये तो दुख भोग रही है कतने, तो ये है कते दिन से? 10 साल से। अच्छा, तो कोई सुनने उनने वाला नहीं है? कोई नहीं। बताइए क्या कहना है? कहना यही है सर, हम लोग यही हर साल का यही स्थिति है कि हम लोग बीमार पड़ते हैं। अगर कोई बुरा तरह होता है तो हम लोग बेड़ा बनाकर नदी पार करके अपना समस्या को हल करते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। नरहा ढाब टोला पे जो बागमती और अधवारा समूह की नदियों के जलस्तर में वृद्धि हो रही है तो कई लोगों की जिंदगी पर सवाल खड़ा हो रहा है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। तो वाकई सीतामढ़ी की ये तस्वीरें डराने वाली हैं कि लोग आखिर बाढ़ के आगे किस तरह से बेबस हो गए हैं। इधर मुंगेर मुख्यालय से 20 किलोमीटर दूर बरियारपुर में बाढ़ का कहर जारी है। बाढ़ का पानी कई गांवों में प्रवेश कर चुका है और लोग घर छोड़कर सड़क और रेलवे लाइन किनारे शरण लिए हुए हैं। बाढ़ का पानी थाने तक में घुस गया है, जिससे जवानों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। बाढ़ के हालात का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता अरुण शर्मा ने। न्यूज 18 की मुहिम बाढ़ में हम आपके साथ हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बरियारपुर थाने में। आप देख सकते हैं कि बाढ़ का पानी जो है थाने में बिल्कुल ही फैल गया है। जो यहाँ पे उनके जब्त किए गए जो वाहन थे, वाहन आप देख सकते हैं, सभी वाहन जो है पानी में बिल्कुल डूब गए हुए हैं। वाहन में आने जाने के लिए जो भी स्टाफ है या जो भी यहाँ पे आएंगे आवेदन देने के लिए, उनको इसी पानी में घुस के ऑफिस तक जाना होगा, नहीं तो वो उसके अलावा कोई उपाय नहीं है। हालांकि यहाँ के जो भी स्टाफ थे वो स्टाफ को शिफ्ट किया गया है। यहाँ से कई स्टाफ जो है शिफ्ट होकर सामने के फिलिप स्कूल में वो गए हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि उनका जो स्थान था, वो उनका जो आवास था यहाँ पे थाना में जो बना हुआ था उनकी स्थिति में आपको दिखाना चाहूँगा कि आप देख सकते हैं जितने भी बिछावन हैं उनके, जितने भी चौकी है, जितने भी सूटकेस सब थे, सब पानी में बिल्कुल पानी यहाँ पे आ गया। यहाँ पे उनका रहना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं था। आप देख सकते हैं कि जो भी स्थिति है, आप यहाँ की स्थिति को देखने से ही पता चलता है कि बाढ़ की जो भयावह स्थिति जो कही गई है वो कैसी है। कब से पानी आया हुआ है? ये परसों से आया है। कितना पानी आया अभी होगा थाना में? 2.5 फीट। 2.5 फीट है। तो यहाँ से कहाँ सबको शिफ्ट किया गया, कहाँ चले गए? फिलिप स्कूल में। फिलिप स्कूल में चले गए हैं। यहाँ पे जो आवेदन देने के लिए आते हैं वो कैसे आते हैं? वो आते हैं पानी से आते हैं। पानी में पानी आता है। पानी आते हैं ना। आपने देखा कि जो यहाँ बचाव दल के जो लोग हैं, ये थाना में उनकी ड्यूटी है, इस वजह से वो लोग यहाँ पे हैं। तो ये जो भी आवेदन भी देने आते हैं तो थाना में पानी में ही आना होता है उनको। आप ये है बाढ़ की भयावह स्थिति। अरुण शर्मा, न्यूज 18 मुंगेर। भोजपुर जिले के पियनिया गांव के लोग बिजली संकट से परेशान हैं। गांव में ट्रांसफार्मर है लेकिन वो लोड नहीं उठा पा रहा, जिसके चलते वोल्टेज की कमी हमेशा बनी रहती है। हैरानी की बात यह है कि कई बार इसकी शिकायत
बिजली विभाग के आला अधिकारियों से भी की गई है, लेकिन अधिकारी चुप्पी साधे हुए हैं। अधिकारियों की चुप्पी से ग्रामीण परेशान हैं। कम वोल्टेज के चलते बच्चों की पढ़ाई लिखाई और सिंचाई की व्यवस्था बाधित हो रही है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से बिजली व्यवस्था दुरुस्त करने और विभाग के लापरवाह अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई करने की मांग की है। ये ट्रांसफार्मा पियनिया गांव, भोजपुर जिला का पियनिया गांव का है। इसका बहुत दिनों से हालत खराब है, कभी भी वोल्टेज नहीं रहता है। अधिकारी के पास फोन करने पर फोन भी नहीं उठाते हैं और कोई कंप्लेन कीजिए कोई परवाह नहीं है। बार बार मैसेज फोन भी किया गया है। हाँ। कटिहार रेलवे स्टेशन परिसर में तिरंगा स्तंभ के बावजूद पिछले 2 सालों से तिरंगा नहीं लगा है। इस बात से लोगों में रेल प्रशासन के प्रति जबरदस्त नाराजगी है। देखिए संवाददाता सुब्रत की रिपोर्ट। आज़ादी के 75 साल के मौके पर देश अमृत उत्सव मना रहा है, लेकिन कटिहार से एक तस्वीर आपको दिखा रहा है। ये कटिहार जंक्शन है और ये ए ग्रेड स्टेशन की श्रेणी में आता है, लेकिन यहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज का जो स्तंभ है वो लगभग 1 साल से खाली है और इस पर राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जा रहा है या जो नियम है उसको नहीं पूरा किया जाए। इसको लेकर कटिहार के जो सांस्कृतिक संरक्षण परिषद की इकाई है वो इस पर आपत्ति जता रहा है और एक प्रतिनिधि मंडल जाके रेलवे अधिकारियों से भी मिले। क्या चाहते हैं और क्या बातचीत हुआ, आइए बात करते हैं। विषय ये है कि 2016 में जब ये सर्कुलर आया उसके बाद 2018 में यहाँ राष्ट्रीय ध्वज लगा और कटिहार में राष्ट्रीय ध्वज क्रमांक 1 लगता है। रेलवे के डिसीजन के हिसाब से 1, 2 और 3 है, तो ये कटिहार रेलवे स्टेशन राष्ट्रीय ध्वज 1 का है और यहाँ लगा 18 में और 20 के अक्टूबर के आसपास उस ध्वज को किन्हीं कारणों से उतारा गया, चाहे जो कारण रहा हो, लेकिन उसके बाद से अभी तक ध्वज स्तंभ पर ध्वज नहीं लगा। इसके लिए बीच में हम लोग मिले भी थे, बीच में भी ज्ञापन दिए थे और अभी जब देश स्वतंत्रता दिवस का अमृतो महोत्सव मनाएगा, बगल में पूर्णिया वो इतना महत्व का जगह है जहाँ की स्वतंत्रता दिवस का ध्वज रात्रि के 12 बजे समारोह पूर्वक होता है। वैसे सेंसिटिव जगह पर, वैसे संवेदनशील जगह पर और इस राष्ट्रीय ध्वज का इस प्रकार का ये ध्वज पोल का अपमान हो रहा है। वहाँ जो राष्ट्रीय ध्वज का पोल लगा हुआ है, जिन्होंने सरकार ने बड़े ठान मान के साथ लगाया, आज उस पर ध्वज नहीं है, ये बड़ी अफसोस की बात है। मैं चाहता हूँ कि सरकार प्रशासन जल्द से जल्द इस पर अविलंब इस पर कार्रवाई करे, इसको लगावे। 15 अगस्त को लगना चाहिए। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन खबरें लगातार जारी रहेंगी। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।